हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज ये करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2026, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2026। पूरी अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक बने रहना। और उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप इससे आपको आइडिया आएगा क्वेश्चन बनते भी कैसे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली जी को। ठीक है, अब इसका हम ट्रिक थोड़ा इस ढंग से बनाते हैं, बाकी ट्रिक आप अपने वे में भी बना सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा मेरी ट्रिक से। जैसे कि हम यह बना सकते हैं कि अरुण की जो साली, साली मतलब सिस्टर इन लॉ, ठीक है, और आपको पता है इलाहाबाद में बहुत बड़ा कुंभ का मेला होता है। ठीक, तो जो अरुण की साली है वो कुंभ के मेले में खो गई, कुछ ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको पता है सिस्टर इन लॉ का ऐसी हंसी मजाक का है, ठीक है, थोड़ा रिश्ता, तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है मैंने हर एक क्वेश्चन में। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 17 मार्च 1866 में, न्याय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। ठीक, सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के? सर वॉल्टर मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हुए हैं धीरज सिंह ठाकुर। ठीक, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आंध्र का हम कर देंगे आंधी। ठीक है, आंधी कर देंगे। जब आंधी आती है तो हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो आप कभी भी, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, आंध्र प्रदेश से आपको आएगा कि मैम ने बताया था आंधी से रिलेटेड, ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में आपको याद आएगा आंधी से रिलेटेड क्या बताया था? धैर्य, धीरज, पेशेंस, तो धीरज सिंह ठाकुर। ठीक है, आप अपना भी बना सकते हैं ट्रिक। फिर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2019 को, न्याय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, हेडक्वार्टर है अमरावती। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चगारी प्रवीण कुमार जी, एक्टिंग थे वो। ठीक, नेक्स्ट है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं सारे। ठीक है, श्री चंद्रशेखर। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? शेखर, शेखर से लगा लेंगे शिखर, शिखर मतलब जो टॉप पे होता है। ठीक है, टॉप पे बिल्कुल। और टॉप पे हमारा अभी सबसे ज्यादा इंडिया में अगर हम बात करें, टॉप मोस्ट सिटी कौन सी है? मुंबई, जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, तो बॉम्बे, तो इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं कि सबसे शिखर पे, टॉप पे कौन है? बॉम्बे। ठीक, फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ था 14 अगस्त 1862 में, न्याय क्षेत्र है गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र। ठीक, हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहते? सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस। नेक्स्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजॉय पॉल जी को। ठीक, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, पॉल का हम बना सकते हैं पल। ठीक है, सुजॉय का इंजॉय। ठीक, इसको हम ऐसे हल्का सा सिमिलर टाइप बना सकते हैं, सिमेट्री टाइप बना सकते हैं। ठीक, अब हम कलकत्ता का कल निकाल लेंगे। ठीक, इसको हम क्या सोच सकते हैं कि कल का मत सोचो, जैसे हर कोई बोलता है, बड़े बड़े जो उपदेश देते हैं वो लोग भी यही बोलते हैं, कल का मत सोचो, हर पल को एंजॉय करो। ठीक, ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 को, न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे थे? बार्नस पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी को। ठीक है, अब देखो इसका हम कैसे बना सकते हैं? सिन्हा मतलब, सिंह मतलब लायन, ठीक, शेर। ठीक, तो हम इसका कैसे बना सकते हैं? शेर कितना ताकतवर होता है, किसी को भी देख के वो चीर फाड़ कर सकता है या फिर उसको मार सकता है, बड़े बड़े एनिमल को भी मार देता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो शेर है वो 36 वो 36 दांत तोड़ देगा या 36 दांत निकाल देगा, कुछ ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, तो शेर से हम 36 ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 36। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 नवंबर 2000 को, न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे रमेश सूरजमल गर्ग जी। नेक्स्ट है,
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को। ठीक है, देवेंद्र का हम देव निकाल लेंगे। ठीक है, देवों के देव निकाल लेंगे। देवों के देव मतलब सर्वश्रेष्ठ जो होता है, और अपना दिल्ली वैसे भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? अपनी इंडिया की कैपिटल है यार, अपनी इंडिया की कैपिटल है तो सर्वश्रेष्ठ है, देव है, वो भगवान है दिल्ली हमारे लिए। तो दिल्ली क्या? देवों के देव देवेंद्र कुमार उपाध्याय। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 1966 में। न्याय क्षेत्र है दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे थे? 4 रहे थे, के.एस. हेड, आई.डी. दुआ, एच.आर. खन्ना, एस.के. कपूर। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो आशुतोष कुमार जी को। ठीक, अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? गुवाहाटी का गौ निकाल लो, गौ मतलब गाय। ठीक है, गाय, काउ। ठीक, हाटी, हाटी को हम घाटी बोल सकते हैं, घाटी मतलब वैली। ठीक है, वैली होती है, ऐसे फूलों की वैली होती है, किसी भी चीज की पहाड़ों में वैली होती है जो बहुत सुंदर लगती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम गौ की घाटी में जाते हैं, गायों की घाटी में जाते हैं, तो हमें संतोष मिलता है। आशुतोष का संतोष निकाल देंगे हम। ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक, जैसे गायों को हमें जब हम उनको चारा देते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो हम ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 मार्च 1948 को। न्याय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे सर आर.एफ. लॉज। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? गुजरात का हम निकाल सकते हैं गुजर, गुजर गई पूरी रात। ठीक है, गुजर गई रात। तो जो सुनीता थी, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो पूरी उनकी रात गुजर गई और वो पढ़ते पढ़ते चीफ जस्टिस बन गई। ठीक, एक लेडी है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 में। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे सुंदर लाल त्रिकमल देसाई। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अरुण पल्ली जी को। ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। 26 मार्च 1928 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। न्याय क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। समर का हेडक्वार्टर रहता है श्रीनगर, विंटर का रहता है जम्मू। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? लाला कंवर सेन जी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी.एस. सांधावालिया। जीएस का फुल फॉर्म है गुरमीत सिंह सांधावालिया। ठीक, अब हम सांधा का क्या बना सकते हैं? सिड्डू भी बना सकते हैं। ठीक है, सिड्डू आपने आजकल बहुत इंटरनेट में भी बहुत वायरल हो रहा है। आप लोग वैसे इंटरनेट का इतना यूज करते हैं, रील्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे। हिमाचल प्रदेश की फेमस डिश है सिड्डू। ठीक है, तो इसको हम सिड्डू संधा ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1971 में। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हेडक्वार्टर है शिमला। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे मिर्जा हमीदुल्ला बैग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश शरद चंद्र सोनाग जी को। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 15 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है झारखंड, हेडक्वार्टर है रांची। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के विनोद कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विभू बाखरू जी को। ठीक है, अब हम कर्नाटक का निकाल लेंगे कर्ण। ठीक है, कर्ण, कर्ण मतलब इन्फिनिटी, एक कर्ण कर्ण होता है ना, इन्फिनिटी। ठीक है, और विभू का मतलब भी क्या होता है? जिसका अंत ना हो। तो दोनों सिमिलर है, जिसका अंत ना हो मतलब इन्फिनिटी, उसका कोई अंत नहीं हो सकता है। कर्ण कर्ण का भी कोई अंत नहीं हो सकता है। तो कर्ण कर्ण विभू बाखरू। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1884 में। न्याय क्षेत्र है कर्नाटक, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, पहले इसको हाईकोर्ट ऑफ मैसूर बोला जाता था। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे आर वेंकटरमण। से केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोमेन सेन जी को। इसका हम बोल सकते हैं, केरल का हम रेल बना सकते हैं। केरल रेल हम ऐसा बना सकते हैं, रेल में 100 मैन है, मतलब 100 आदमी है, ऐसे करके हम ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, 100 मैन से 100 आदमी है उसमें। ठीक, तो स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 को। न्याय क्षेत्र है लक्षद्वीप का केरला, हेडक्वार्टर है कोची में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे के.टी. कोशी जी। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
जस्टिस संजीव सचदेवा। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? मध्य प्रदेश का मध्य निकाल लो, मतलब बीच, सेंटर, ठीक है, मध्य में जो होता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो मध्य का जीव होता है वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। जो मध्य का जीव, मतलब कोई भी जीव ले लीजिए, इंसेक्ट्स ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, हम इंसान ही ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, तो वो हमेशा सच बोलता है, ठीक। तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2 जनवरी 1936 में। न्याय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, हेडक्वार्टर है जबलपुर। पहले इसको बोलते थे हाई कोर्ट ऑफ नागपुर, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? एम हिदायतुल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी को, ठीक है। और इसके बारे में हम देखते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1862 को। न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और फर्स्ट चीफ जस्टिस है सर थॉमस एंड्रयू ल्यूमिस्डन स्ट्रेंज, ठीक है। इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगेन मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इसका सी ऑप्शन है, थोड़ा लंबा नाम है तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट है 15 अगस्त 1862 में। न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर थॉमस एंड्रयू ल्यूमिस्डन स्ट्रेंज। नेक्स्ट है, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम सुंदर को, ठीक। तो एम सुंदर जी हम कैसे याद कर सकते हैं? मणि, जो मणि होती है, मणि आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। नागमणि हो सकती है, या फिर स्टोन होता है जो, वो बहुत सुंदर होता है, ठीक है। स्टोन तो कोई भी हो, सुंदर होता है, ठीक है। जो हम हाथ में पहनते हैं वो स्टोन भी सुंदर ही होते हैं, तभी हम हाथ में पहनते हैं, ठीक। तो स्टैब्लिशमेंट है 25 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र है मणिपुर, हेडक्वार्टर है इम्फाल। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे अभय मनोहर सापरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेवती मोहते डेरे जी को, ठीक है। मेघालय आपको पता है एक पहाड़ी क्षेत्र है, मेघ से भी हम बना सकते हैं क्लाउड्स, ठीक है। बाकी मेघालय एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां जाके हम मोहित हो जाते हैं, मन मोहित हो जाता है हमारा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा मन हो जाता है, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। स्टैब्लिश हुआ था 23 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है मेघालय में, हेडक्वार्टर है शिलोंग में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मेघालय हाईकोर्ट के टी मीना कुमारी जी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरीश टंडन जी को, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? उड़ीसा, दिशा, दिशा का हम निकालेंगे डिश, कोई जो डिश है, ठीक है, वो हरा हमने डन कर दिया, टंडन को डन, वो हरा रंग का था, हमने डन कर दिया, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 3 अप्रैल 1948 में। न्याय क्षेत्र है उड़ीसा, हेडक्वार्टर कटक। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे बीरा किशोर राय जी, ठीक है। बाकी जो अभी आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। बाकी जो ये मैं ट्रिक बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ या किसी के नाम के साथ मजाक उड़ा रही हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक्स है, ठीक है, ताकि हम याद कर सके, क्योंकि बहुत सारे चीफ जस्टिस के नाम है, हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर हम ट्रिक के साथ करेंगे तो हमें बहुत इजीली याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं आपको हर एक वीडियोस की, ठीक है। उसका जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगम कुमार साहू जी को, ठीक। तो स्टैब्लिश हुआ था 2 सितंबर 1916 को। न्याय क्षेत्र है बिहार में, हेडक्वार्टर है पटना में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एडवर्ड माइनार्ड डेस चैम्पियर जी, ठीक। फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शील नागू को, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? पंजाब और हरियाणा आपको पता है जहां बहुत ज्यादा फार्मिंग होती है, बहुत ज्यादा फार्मिंग हो रही है, कृषि हो रही है, तो वहां से हमें अनाज ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, बहुत अनाज मिल रहा है। तो हमें अनाज मिल रहा है, हम जिंदा हैं, तो हम जिंदा हैं, तो हमारी शील बन के खड़ा है पंजाब और हरियाणा, ठीक है। शील को हम शील्ड वाला शील कर लेंगे, जो शील्ड होता है, कवच होता है ना हमारा, तो उसको हम शील कर लेंगे। तो पंजाब और हरियाणा हमारा शील बन के खड़ा है, क्योंकि वह हमें खाना दे रहा है, अन्न दे रहा है, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। फर्स्ट रहे थे रामलाल, और इसको पहले हाईकोर्ट ऑफ लाहौर बोलते थे 1919 में। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा जी को। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान से राजा निकाल देंगे,
राजा के पास जाके हर एक जीव को प्रकाश मिलता है और उसे शर्म आ जाती है, शर्मा जाता है, कुछ ऐसे करके। ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 में। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट के कमाला कंत वर्मा जी। ठीक। फिर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मोहम्मद मुश्ताक जी को। ठीक है। स्टैब्लिश हुआ 16 में 1975 को। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मनमोहन सिंह गुजराल जी। नेक्स्ट है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपरेश कुमार सिंह जी को। ठीक। अब तेलंगाना का तेल निकाल दो, अप्रेश का अपार निकाल दो। अपार बोल देंगे, निकाल दो क्या? हमने निकाल दिया अपार। तो हमारे देश में अपार तेल है, ऐसा कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? टीबी राधाकृष्णन जी। ठीक। अब पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद बोलते थे, फिर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बोला 1956 में, अब इसको हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना बोलते हैं 2019 में। नेक्स्ट है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मम्मी दत्त सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव जी को। ठीक। अब देखो, हम त्रि का निकाल देंगे 3। ठीक। जहां भी त्रिपुरा आएगा 3 नाम जिसमें होंगे, इतने बड़ा नाम शायद ही इनका होगा, जिसमें 3 नाम होंगे उसमें हम टिक कर लेंगे। स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा, हेडक्वार्टर है अगरतला। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे दीपक गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार गुप्ता जी को। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट हुआ 9 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र उत्तराखंड, हेडक्वार्टर है नैनीताल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट रहे अशोक देसाई जी। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी करंट के? सूर्यकांत, जो कि 53rd नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कौन से नंबर के हैं। ज्यूरिडिक्शन इनका पूरा इंडिया क्षेत्र होता है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इस दिन क्या होता है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे सुप्रीम कोर्ट के? हीरालाल जे कानिया। और कब? 1950 में। ठीक। थोड़ा हम और देख लेते हैं वन लाइनर टाइप, जैसे कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। ठीक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ और प्रतिज्ञा किसके द्वारा दिलाई जाती है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के राज्यपाल के द्वारा। उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स 25, जिसके बारे में डिटेल में बता दिया विद ट्रिक्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला अन्ना चांदी, जो कि केरला की रही। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक। तो वो रही लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है? 62 ईयर्स तक। उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है कौन से स्टेट में? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजेस हैं। ठीक। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।